द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी नेताओं का अपराधियों के साथ साठगांठ रहने की बात हमेशा उठती रही है और इन तमाम बातों को आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता है वो खुद साबित करते हुए भी दिखाई देते हैं। खास करके भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में इनकी खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल जाती है, जहां बीजेपी के नेता एक हिस्ट्री शीटर अपराधियों को छुड़ाने के लिए पहले तो पुलिस के सामने सत्ता का धौंस दिखाते हैं और फिर जब पुलिस नहीं मानती है तो पुलिस से भिड़ते नजर आते हैं और लड़ते लड़ते सीधा अपराधी को वहां से भगा देते हैं। इन कारनामों के लिए हमेशा से चर्चा में रहने वाली पार्टी बीजेपी और उनके एक नेता एक बार फिर से चर्चा में है। कानपुर बुंदेलखंड के भाजयुमो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें संदीप ठाकुर जो कि बीजेपी नेता है वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक शातिर अपराधी को छुड़ाने के लिए पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शातिर अपराधी अजय सिंह संदीप ठाकुर का खास गुर्गा माना जाता है। संदीप ठाकुर ने अजय सिंह को पूरी तरीके से संरक्षण दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में और अजय ठाकुर जिसे बीजेपी नेता संदीप ठाकुर ने पुलिस के गिरफ्त से भगाया है, उस पर लूट, मारपीट, रंगदारी, आईटी एक्ट की कई धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे बीजेपी नेता एक अपराधी को छुड़ाने के लिए सत्ता का हनक दिखा रहा है पुलिस वालों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। सर मार देंगे हम किसी के अपराधी में मत डालोगे। जहाँ जितने क्यों मारा था कि नहीं मारा था, खड़े यहाँ पे अपने मुंह से कह रहे 307 हटा दिए, हट गई उसमें, उसके बाद अरेस्टिंग करके ले जाएंगे। अब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर उसके पदाधिकारी खुद ही दाग लगाते नजर आ रहे हैं, उनकी फजीहत करा रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि ये वीडियो बीते महीने फरवरी का है, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और पूरी बीजेपी पार्टी की इस वीडियो के सामने आने के बाद से भत पिट रही है। और लेकिन ये कोई बीजेपी के अकेले के ऐसे नेता नहीं है जिसने ऐसा किया है, बल्कि बीजेपी में कई और नेता ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर अपराधी को पुलिस के चंगुल से भगाते फिरते हैं। अभी बीते दिन ही यूपी के कानपुर में बीजेपी नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली थी, जहां भाजपा नेता और जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया ने एक बहुत ही बड़े इनामी अपराधी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, उसे शामिल किया था। और जब इसकी सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची उसे गिरफ्तार करने, तो भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया वहां अपने समर्थकों के साथ आए और पुलिस की पूरी टीम को उसकी गाड़ी को घेर लिया। फिर भाजपा नेता और उनके समर्थकों ने अपराधी जो मनोज सिंह उनके बर्थडे पार्टी में आया था उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का जमकर विरोध किया, उसको वहां से छोड़ने की बात कही। और उस अपराधी को छोड़ने की बात जब वो कर रहे थे तो पुलिस वालों ने साफ तौर पर उसे छोड़ने से इनकार किया। तब जाकर के उस हिस्ट्री शीटर अपराधी को ना छोड़ने पर पुलिस और भाजपा नेता के समर्थकों में जमकर भिड़ंत हुई, खूब मारपीट हुई, हाथापाई हुई और फिर जैसे तैसे मौका देखते हुए भाजपा नेता के बदमाशों ने मनोज सिंह को जीप में बिठाकर वहां से उसे सीधे भगा दिया और बेचारी यूपी पुलिस फिर से वहां पर मूक दर्शक बने तमाशा देखती रह गई। उसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, हमने भी आपको अपने चैनल पर दिखाया था। तो वैसे ऐसे कारनामे हैं यूपी में गुंडा राज खत्म करने के दावे करने वाले बीजेपी सरकार के गुंडे नेताओं के। और विकास दुबे के केस की अगर हम बात करें तो विकास दुबे में बस इनका बस ना चला, नहीं तो ये लोग विकास दुबे को भी वहां से भगा ले जाते। लेकिन क्या था कि काफी हद तक उस केस में विकास दुबे के साथ बीजेपी के रसूखदारों की जो रिश्तेदारी थी, जो दोस्ती यारी थी, वो दुनिया के सामने आने लगी थी, जिससे इनकी काफी किरकिरी होने लगी थी। उससे बचने के लिए उस केस में सीधा खाकी स्टाइल में गाड़ी को ही बीजेपी ने पलटवा दिया। लेकिन फिर भी इस बात को दबाने में आप देखिए कि पूरी तरीके से नाकामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उनके नेताओं का अपराधियों से काफी हद तक साठगांठ है, काफी लगाव है, काफी प्रेम है इन्हें। और यूपी में अपराधियों को किसी और का नहीं बल्कि सत्ता का ही संरक्षण प्राप्त है, जो अपराध इतना फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज अपराध इनके राज में बिल्कुल खुलेआम और अच्छे से हो रहा है। आप देखिए कि आधे से ज्यादा क्रिमिनल तो इनके पार्टी में ही बैठे मिलेंगे आपको, जिसे बीजेपी ने बड़े बड़े पद पर बिठा रखा है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रखा है। यहाँ तक कि कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद जैसे रेप के आरोपी को तो खुद आप देखिए कि अपराध पर बड़े बड़े भाषण देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचाते फिर रहे थे। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आपको याद होगा। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की सियासत के बादशाह माने जाते थे और यही वजह रही थी कि बलात्कार पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर पूरे उत्तर प्रदेश में भटकती रही, लेकिन सेंगर के सियासी रसूख के आगे पहले योगी सरकार डूबती हुई नजर आई थी।
उन्नाव में एक लड़की से रेप हुआ, पीड़िता के पिता को पीट कर मार डाला गया, उनकी हत्या कर दी गई, चाचा को जेल में डाल दिया गया, चाची और मौसी की भी उसकी जान चली गई, जो वकील थे उस पे भी जानलेवा हमला हुआ। पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से न्याय के लिए मिलने गई, लेकिन इंसाफ मिलना तो दूर की बात है। आपने देखा था कि उस वक्त उसकी खुद की जिंदगी कैसे खतरे में पड़ गई थी। तो इन सब घटनाओं को याद करने और अभी के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के अपराधियों को भगाने के, इन सब के बाद बीजेपी के अपराध प्रेम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके नेताओं के राज्य में बढ़ रहे अपराध में कितनी भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी रहती होगी। आज क्यों उत्तर प्रदेश में अपराधी निर्भीक होकर के खुलेआम पिस्टल लहराते घटनाओं को अंजाम दे करके निकल जाते हैं और पुलिस को धत्ता बताकर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस मुंह देखते रह जाती है। ये सब कहां छिपे बैठते हैं, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को और अपराध को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।